नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड के क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए, ई श्रम कार्ड भारत सरकार के द्वारा लेबर तबके के व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बनाया गया एक ऐसा कार्ड है जिसमें उसका एक यूनिवर्सल नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर होता है, उसी प्रकार से एक मजदूर की पहचान करने के लिए सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड जारी किया गया, जिसमें सरकार ने प्रत्येक मजदूर को एक यूनिवर्सल नंबर जारी कर दिया, जिससे सरकार को पता चलता रहता है कि इस जगह पे हमारे देश में कितने व्यक्ति मजदूर हैं और किस किस कैटेगरी में वो काम करते हैं। तो दोस्तों, जो ई श्रम कार्ड बनाया गया है उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट सरकार देती है और बहुत से इसमें आपको नुकसान भी हैं। मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगा और बेनिफिट भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मजदूर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे पता चलता है कि ये मजदूर इस कार्य को करता है। देखिए, भारत में कोई भी मजदूर कहीं पर भी काम करने के लिए जाता था तो उसे बताना पड़ता था कि मैं ये काम करता हूँ। उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह होते थे, वो मांगते थे कि आप लाइसेंस दिखाइए, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ई श्रम कार्ड है तो वो दिखाकर आप बता सकते हैं कि मैं ये काम इतने साल से कर रहा हूँ। जब आपका ई श्रम कार्ड बना उस टाइम से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि आप इतने दिन से तो ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने एक मजदूरों का सेंट्रलाइज डाटा कलेक्ट किया है। सरकार जब भी चाहेगी, कोई भी स्कीम का बेनिफिट देना चाहेगी तो सीधे डायरेक्ट मजदूर के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देगी। देखिए, कोविड कोरोना की स्थिति में सरकार ने बहुत से मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालने की कोशिश की, लेकिन बहुत से ऐसे मजदूर जो एक्चुअल में मजदूर थे वो उस स्कीम का बेनिफिट उठाने से रह गए, वंचित रह गए। और जो व्यक्ति समझदार थे, जिन्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज था, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा गए। तो देखिए, इसमें मजदूर श्रमिक कार्ड में आपके पास सबसे पहले एक कार्ड मिल जाएगा जिससे साबित होगा कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। पूरे भारत में आपका ई श्रमिक कार्ड वैलिड है। इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन जांच होती है, क्योंकि ई श्रमिक कार्ड आपका आधार कार्ड से केवाईसी करके बनता है, जिसमें आपकी बैंक की डिटेल भी होती है और आपका कंप्लीट एड्रेस वगैरह की पूरी जांच ई श्रम कार्ड के आधार पर की जा सकती है, क्योंकि ई श्रम कार्ड आपके आधार के द्वारा जो केवाईसी अपडेट होता है उससे बनता है। इसलिए जो ई श्रम कार्ड है ये बहुत ही बेस्ट आईडी कार्ड भी आपके पास माना जा सकता है, जिससे आपके एड्रेस की और आपकी पहचान की जा सकती है। आपके लेबर की पहचान करवाता है, आपके वर्क की पहचान करवाता है। जब भी सरकार चाहती है किसी प्रकार का बेनिफिट इस मजदूर तबके को दिया जाए तो वो सरकार उसका सेंट्रलाइज जो डाटा है उसमें ई श्रम कार्ड से उठाएगी और डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालेगी। इसलिए सरकार ने असंगठित मजदूर जो बेसहारा हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से उनका डाटा कलेक्ट करके उनको जब भी कोई नई स्कीम आएगी वो डायरेक्ट स्कीम उनके अकाउंट में डाल देगी। डायरेक्ट स्कीम का उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाएगा। देखिए, ई श्रम कार्ड से पता चलता है कि हमारे देश में कितने मजदूर हैं और कौन मजदूर किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सरकार क्या करेगी, सरकार ने जो डाटा बनाया है इसलिए बनाया कि आने वाले समय में जब भी सरकार को किसी भी टाइप के वर्कर की जरूरत होगी तो डायरेक्ट उनकी सीनियरिटी के हिसाब से ई श्रम कार्ड जो बना हुआ है उनके ई श्रम कार्ड के आधार से, उनकी सीनियरिटी से उनका नाम उठाएगी और उनको उस हिसाब के जॉब पर भी लगा सकती है। देखिए, आप अपना एक्चुअल में जो काम करते हैं वो ई श्रम कार्ड पर डालिए, क्योंकि जब भी सरकार चाहेगी कि इस फील्ड के एक्सपर्ट मुझे ज़रूरत है, इस फील्ड की ज़रूरत इस कॉर्पोरेट सेक्टर में है, इस जगह पे इस कंपनी में ज़रूरत है, तो सरकार वहीं से डाटा कलेक्ट करके प्रत्येक मजदूर को सीनियरिटी के हिसाब से कार्य भी दे सकती है। देखिए, रोजगार दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है ई श्रम कार्ड का। ई श्रम कार्ड आपको जो रोजगार दिलाता है, बहुत से स्कीमों का बेनिफिट दिलाता है, बार बार कहीं रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका ई श्रम कार्ड एक वैलिड दस्तावेज है, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। पूरे भारत में आपका ये वैलिड है, क्योंकि नेशनल लेवल पे सरकार ने इसका डाटा तैयार किया है कि हमारे देश में कितने वर्कर किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो जब भी सरकार चाहेगी किसी भी फील्ड में किसी भी वर्कर की उसको ज़रूरत होगी तो आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपने इसमें ई श्रम कार्ड में फिल किया हुआ है, तो सरकार उस हिसाब से आपका डाटा कलेक्ट करके आपको भविष्य में रोजगार भी दे सकती है। और उसी हिसाब से सरकार देखेगी कि हमारे देश में कितने मजदूर तबके के व्यक्ति किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को उस फील्ड के लिए कुछ लोन वगैरह, कुछ स्कीम वगैरह प्रोवाइड कर समय समय पर करवाती रहेगी।
तो देखिए, सरकार का मकसद लेबर कार्ड बनवाना खाली आपसे पैसे लेना नहीं है। बहुत सी ये अफवाह है कि सरकार इसमें 330 रुपये काट रही है, ये काट रही है, वो काट रही है। देखिए, ये एकदम बिल्कुल गलत है। हाँ, सरकार इसमें आपका 12 रुपये काटती है, जिसमें सरकार आपको बेनिफिट देती है कि किसी भी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसको सरकार 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करती है, और अगर किसी मजदूर की विकलांगता हो जाती है, हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपए तक की मदद सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से करती है। अगर क्योंकि ई श्रम कार्ड में आपका 12 रुपये कटता है, 1 रुपये पर महीना कटता है और 1 साल के 12 रुपये कटते हैं, जिसमें सरकार आप प्रत्येक मजदूर का इंश्योरेंस करती है। उस इंश्योरेंस के एवज में आपसे 12 रुपये चार्ज करती है। तो ई श्रम कार्ड बहुत ही अच्छा और वैलिड दस्तावेज है। इसमें आपकी पहचान होती है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपके पते की पहचान होती है, आपका जो ऑक्यूपेशन है उसकी पहचान होती है, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। प्रत्येक मजदूर का इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। उससे पता चलता है कि ये मजदूर इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो देखिए, अपना लेबर कार्ड बनवाइए, ई श्रम कार्ड बनवाइए, और इसके बहुत से बेनिफिट हैं। आप उनका बेनिफिट उठाइए और इसमें सभी जानकारी सही दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू।